ये चुन चुन के कि एक आदमी जो आपने आशीष जोशी का उदाहरण दिया, आपने सांगी का उदाहरण नहीं दिया कि आशीष जोशी क्या वहां के मॉनिटर हैं कि उनको हटाया गया तो सारे अधिकारी उनके पास गए। ठीक है, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये पूछने वाला था, ये शराब पकड़ी गई, 2 लाख रुपया पकड़ा गया, कोई अधिकारी 20 साल से नौकरी में है, उसके अकाउंट में 27 लाख रुपया नहीं हो सकता है क्या? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका चैनल फोन लगाए मुझे दोबारा। चाहिए आवाज तो टीवी से तो सुन ही रहे ना, इससे बोल लीजिए। हाँ रवीश जी, मुझे एक ऑब्जेक्शन है, बार-बार मेरे फोन लाइन को काट दिया जा रहा है और आपका अरे संबित भाई, आप भी जानते हैं टीवी में कट जाता है, गजब है भाई। ड्रामा का भी एक लिमिट होता है संबित भाई, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। नहीं, ड्रामा का लिमिट नहीं है। ड्रामा कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि टेलीविजन में सिग्नल कट जाता है, आप काट दिया जा रहा है, और कोई मुझे काम नहीं है कि आपको हम आपको काट दे रहे हैं। गजब हाल है, बोलिए ना, 5 मिनट बोलिए आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमको और कोई काम नहीं है क्या? सवाल पूछा जाता है और हर बार आप जवाब दीजिए। आपका कट गया तो आप लगाइए ना साहब, आपके पास जवाब नहीं है क्या? आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, 70-75 प्रवक्ता हैं आपके, आपको कौन लाइन काट लगा? गजब बात करते हैं। बोलिए, मैं नहीं टोकने वाला। पूरा देश देख रहा है। देश कुछ नहीं देख रहा है, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप वो सवाल का जवाब दे दीजिए। देश को टीवी से नहीं दिखता है। तो ये कांग्रेस के लोग हमें वहां भून देंगे नहीं। एक आदमी ने बड़ा खराब काम, बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूँ। आप ठीक है, मैंने आप कह रहे हैं महिलाएं डरना, आप क्या जवाब दें? आप बोल रहे हैं कि वो आदमी डर रहा है कि कोई भी मीट नहीं बनाएगा, तो हम यही ना बोलेंगे। अरे आपको बहुत, आप इतना बता दीजिए, आमिर खान के बयान से अगर देश की बदनामी होती है तो ये पाकिस्तान भेजने वाले बयानों से देश का क्या होता है? नाम होता है? देखिए कि हम पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, क्या होता है? देखिए, आमिर खान जी के बयान से देश का क्या होता है मैं तो नहीं जानता हूं, मगर पूरे विश्व में आमिर खान एक साधारण व्यक्ति तो है। आप लोग सरकार पे क्यों दिल पे ले लेते हैं? जैसे अरुण शौरी ने आलोचना की प्रधानमंत्री की, जुबान से बोल रहे हैं, उनके बहुत सारे शब्दों से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता कि इस तरह से नहीं बात बोलना चाहिए, ठीक है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया बीजेपी का है क्या? असहिष्णुता को आप अपने दिल पे क्यों ले लेते हैं? नहीं, ये आप क्यों ले लेते हैं कि देश की बदनामी हो रही है? देश में तो है ही, आप देख लीजिए। आप मुझे रवीश जी थोड़ा सहिष्णु के सुन भी लीजिए। सुन रहा हूँ तो मुझे बताइए ना, आप अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? सोशल मीडिया में किसने क्या कहा, ये बीजेपी का काम है? ये भी असहनशीलता का पार्ट है ना। वो अगर उसकी आइडियोलॉजी आपसे मिल जाए, वो आपका फोटो लगा के इस तरह की बातें करते रहे, विगत 7 महीना में आप क्यों अपने ऊपर ले लेते हैं? उन्होंने एक सप्ताह में ही आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ कि अब ऐसा हो गया? दूसरी बात, मोदी जी के लिए उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया है जिससे देश में पॉजिटिव बदलाव हो रहा है। आप बताइए ना, आप देखिए, आप नहीं बता रहे, आप मुझे बताइए। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं चेक करके आप बताइए कि जो आदमी 10 दिन पहले प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है, उसके बाद आपके प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि ये भारत के खिलाफ कोई साजिश है। आप बताइए ना कि एक हफ्ते में वो आदमी क्या साजिश कर रहा है? वो तो दंगल की शूटिंग कर रहा था वो कहीं पे, वो क्या साजिश कर रहा है? दोनों उत्तर दे रहा हूँ मैं, दोनों उत्तर खबर है, हमने भी खबर है कि ना कानून तोड़ेंगे, मैंने किसी तो के दिल को तोड़ेंगे। देखिए, कानून तो एक बार टूट चुका है, वो 92 में कानून टूट चुका है, वो छोड़ दीजिए। वैसा नहीं है कि कानून नहीं टूटा है, टूट चुका है अपने हिसाब से ना। ये बात, इसका जवाब जब मैं पूछ रहा हूं कि जब विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं कि आप संसद में कानून बनाकर मामला मार्ग को प्रशस्त कीजिए, क्योंकि अदालत का फैसला आने में ही 10-15 साल और लग जाएंगे, ठीक है, उस पर जवाब दीजिए ना। तो आप पूरा भारत, भूमिका सब पालनपुर तक पहुंच गए। अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस पे वली अहमद का आर्टिकल पढ़ रहा था, लेकिन आप लोग पहले नंबर पर वो राम मंदिर मुद्दा होता था और इस बार 41वें पेज पे चला गया है वो घोषणा पत्र में। तो मैं इस पे पूछ रहा हूं कि जो राज्य लोकसभा में कानून लाने वाली बात है, उस पे आपकी क्या राय है? घोषणा पत्र में राम मंदिर किस स्थान पे है उससे महत्वपूर्ण है कि हमारे दिल में राम मंदिर उसी स्थान पे है जिस स्थान पे था। और जहां तक कानून का विषय है, जहां खूब बात, देखिए आप बात बना रहे हैं जी के आत्मा को चोट पहुंचाने वाला विषय है, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर राममय के लिए बिता दिया। अगर उनके अंत्येष्टि में उनको याद नहीं किया जाएगा तो आप एक मृतक व्यक्ति के आत्मा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी आत्मा को ठेस ना पहुंचे, आप क्या सीरियसली करना चाहते हैं? तो आप बता ही नहीं रहे हैं। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो भागवत जी ने संकल्प लिया कि उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए, वो तो आप बता ही नहीं रहे हैं कि उनके रास्ते से आप चलने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार।